तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉयज डेटाबेस को यूज करता हूँ। यूज एम्प्लॉयज। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सैलरी टेबल का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए क्या करते हैं हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी, राइट। इसमें सैलरी टेबल में चेक करो तो चार टेबल है, सॉरी चार कॉलम है। तो उसमें से देखो, स्टार यूज किया है तो चारों कॉलम आएंगे आउटपुट में। अब मेरा मुझे क्या है, सिर्फ एम्प्लॉय नंबर और सैलरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट में उस कॉलम के नाम मेंशन करेंगे जो हमें आउटपुट में चाहिए। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी फ्रॉम सैलरीज। ओके। अब लैग और लीड का मतलब क्या, देखो लीड मतलब लीड नाम सुना है आपने कहीं पे? ओके। तो लैग और लीड का क्या है, हम उसको मतलब प्रीवियस सैलरी और नेक्स्ट सैलरी कंपेयर के लिए यूज करते हैं। जैसे देखो, मैं एक क्वेरी लिख के आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, सिलेक्ट, फर्स्ट कॉलम आएगा एम्प्लॉय नंबर, सेकंड आएगा सैलरी, थर्ड कॉलम आएगा हमारा लैग ब्रैकेट में सैलरी। उसके ऊपर ओवर में हम सेम पार्टीशन बाय लगाएंगे, पार्टीशन बाय ईएमपी नंबर, ईएमपी नंबर के ऊपर पार्टीशन बाय लगाएंगे। इसको बोलेंगे एज प्रीवियस सैलरी। इस कॉलम को नाम देंगे प्रीवियस सैलरी। फोर्थ वाला कॉलम रहेगा लीड का, जिसमें हम देखेंगे लीड सैलरी, सैलरी ओवर में कंडीशन डालेंगे वही सेम, पार्टीशन बाय की ईएमपी नंबर, और इसको नाम देंगे नेक्स्ट सैलरी फ्रॉम सैलरीज। अब देखो आउटपुट में क्या आता है, तब आपको लीड और लैग का मीनिंग समझ में आएगा। पार्टीशन बाय ईएमपी नंबर किया है तो वो क्या करेगा, बाउंड्री लाइन आंकेगा। हर जैसे एम्प्लॉय नंबर चेंज होगा तो उनके बीच में एक बाउंड्री होगी। ओके। तो अब आउटपुट देखते हैं इस क्वेरी का क्या आता है। ओके। अब देखो 10,001 है, उसकी फर्स्ट, वो जब जॉब के लिए लगा था उसकी सैलरी कितनी है, 60,117, ये उसकी सैलरी थी। तो प्रीवियस सैलरी, इसकी प्रीवियस सैलरी कितनी है, नहीं पता ना हमें, जीरो, नहीं पता ही नहीं ना, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग सैलरी है, तो इसलिए प्रीवियस सैलरी में क्या आ गया, नल। तो ये किसकी वजह से हो गया, लैग क्या करता है, प्रीवियस सैलरी कंपेयर करेगा। अब लीड क्या करेगा, देखो 10,001 की नेक्स्ट सैलरी कितनी है, देखो नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी कितनी होगी 62, तो ये उसके आगे आ गई नेक्स्ट सैलरी। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड देखो इसका 10,002 का, करंट सैलरी 62 है, प्रीवियस सैलरी कितनी थी, ये रही, ये सैलरी यहाँ पर आ गई। अब इसी रिकॉर्ड की नेक्स्ट सैलरी कितनी रहेगी, ये वाली सैलरी यहाँ पर आ जाएगी नेक्स्ट सैलरी। तो लैग और लीड का यूज क्या है, प्रीवियस सैलरी और नेक्स्ट सैलरी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि सैलरी कितनी से इंक्रीज हुई है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे, मान लो ये करंट सैलरी, इसमें से मैं नेक्स्ट सैलरी माइनस करता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ना कि सैलरी कितने से इंक्रीज हुई है, राइट। समझ में आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एक और कॉलम ऐड करता हूँ, जिसमें मैं लिखूंगा लैक सैलरी, सॉरी यहाँ पे लीड करना, लीड सैलरी माइनस हमारी ओरिजिनल सैलरी जो करंट सैलरी है, और इस कॉलम को नाम देंगे एज सैलरी डिफरेंस। देखो इससे क्या होगा, देखो जो लीड सैलरी मतलब क्या, वो अगली सैलरी प्रेडिक्ट कर रहा है, नेक्स्ट सैलरी कितनी है उसकी, उसमें से मैं उसकी करंट सैलरी माइनस करूंगा तो मुझे पता चलेगा ना कि सैलरी कितने रुपए से इंक्रीज हुई है उसकी। अब देखो इसका आउटपुट को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है रनिंग के लिए। ये वाला रन नहीं होगा शायद, ज्यादा टाइम। आप किस में हो रहा है ना, एक बार आप ऑनलाइन मीटिंग में कनेक्ट करो।
हम्म, बोलो। हेलो। आवाज येतोय? हा, तुम्ही म्यूट करा तिथून तुमचं लॅप आणि स्क्रीन शेअर करायचं. ओके, तो देखो डिफरेंस से क्या हो रहा है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है इस क्वेरी में, देखो फर्स्ट मैंने किया सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर। ओके, इसमें देखो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर सैलरी लैक सैलरी। लैक सैलरी क्या कर रहा है, इसको मैंने नाम दिया है प्रीवियस सैलरी। वो क्या कर रहा है, हमारी प्रीवियस सैलरी कंपेयर के लिए। देखो अगर मैं इस रो को देखूंगा, ये वाले रो को, तो इसमें देखो क्या है, करंट सैलरी 62,000 है। उसके आगे उसकी प्रीवियस सैलरी कंपेयर कर रहा है। प्रीवियस सैलरी कितनी थी, 60,000, ये उसके आगे आ गई। तो कंपैरिजन के लिए इजी हो रहा है ना हमें। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे लीड सैलरी का दिया। लीड क्या कर रहा है, नेक्स्ट सैलरी कंपेयर के लिए आ रही है। उसकी अगले साल की सैलरी कितनी है वो उसके आगे दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लीड सैलरी जो है अगले साल की सैलरी, उसमें से करंट सैलरी अगर माइनस करूंगा तो मुझे जो वैल्यू आएगी उसमें से क्या पता चल रहा है कि उसकी सैलरी कितने से इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे देखो इस साल पे उसकी सैलरी कितने से इंक्रीज हुई है, 3,972 से इंक्रीज हो गई। फिर यहाँ पे 522 से इंक्रीज हो गई, यहाँ पे 365 से। तो ये इजी हो रहा है ना कि अगर आपको मान लो ये फाइंड करना है कि कौन से साल उसकी सैलरी कौन से कितने से इंक्रीज हुई है, तो आप क्या करोगे, लैग और लीड का यूज करो। यस, लैग किसके लिए, प्रीवियस वैल्यू कंपेयरिंग के लिए, राइट। लीड किसके लिए, लीड मतलब आगे, आगे की वैल्यू कुछ कंपेयरिंग के लिए आपको चाहिए तो लीड फंक्शन यूज करो। ये क्लियर है, लैग और लीड का क्या यूज है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा है ना सबको? ओके, हाँ ठीक है, स्क्रीन स्टॉप। ओके, तो यस, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमने क्या क्या देखा, एक विंडो फंक्शन देखा। विंडो फंक्शन में हमने फर्स्ट क्या देखा था, रो नंबर, राइट। रो नंबर में आपको क्या क्वेश्चन पूछेंगे, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी, या मैं इसको ऐसे बोलूंगा फाइंड द nth हाईएस्ट सैलरी। तो वहां पे कौन सा भी नंबर आएगा बस वो वेयर में चेंज होगा, वेयर ए डॉट रो नंबर इज इक्वल टू सेकंड चाहिए तो 2, थर्ड चाहिए तो 3 आएगा वहां पे। फिर दूसरा देखा हमने रैंक, थर्ड देखा डेंस रैंक। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक। क्लियर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक। ये क्लियर है, दोनों का डिफरेंस क्या है। एक सिक्वेंशियल रैंक देता है, एक क्या करता है स्किप करके देता है। कौन सा स्किप करके देता है, देखो रैंक क्या करेगा, अगर रैंक मेरी टाई हो रही है 3 पे, 3 डबल है तो 3 के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन उधर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। लेकिन डेंस रैंक क्या करेगा, अगर मेरी रैंक टाई हो रही है 3 पे, 3 3 दोनों की रैंक सेम है, तो नेक्स्ट रैंक 4 ही आएगी, वो स्किप नहीं करता है। बस यही डिफरेंस है रैंक और डेंस रैंक। यस, नेक्स्ट हमने क्या देखा है, लैग और लीड। लैग किसके लिए है, प्रीवियस वैल्यू कंपेयरिंग के लिए, प्रीवियस वैल्यू कंपेयर के लिए। और दूसरा कौन सा है, लीड। लीड मतलब नेक्स्ट वैल्यू कंपेयरिंग के लिए। अगर अगली वैल्यू आपको कंपेयर करनी है तो लीड यूज करेंगे, पिछली वाली वैल्यू कंपेयर करनी है तो लैग है हमारे पास फंक्शन। तो ये क्लियर है, विंडो फंक्शन क्या है। यस, देखो विंडो फंक्शन के बाद ना, अब हमारे टॉपिक कौन से पेंडिंग है आपको बताता हूँ एक बार। वेरिएबल करके एक टॉपिक पेंडिंग है, फिर उसके बाद एक केस स्टेटमेंट। ये आज ही हो जाता, अगर हमारा लेक्चर टाइम पे स्टार्ट हो जाता तो ठीक है। केस स्टेटमेंट्स करके एक है, वेरिएबल केस स्टेटमेंट। उसके बाद है नेक्स्ट
हमारा सिटी है, टेम्पररी टेबल है। ओके, फिर व्यूज करके एक है, उसके बाद एसिड प्रॉपर्टी एंड नॉर्मलाइजेशन, वो तो आपको रीड करना है, थियोरेटिकल कंसेप्ट। लेकिन क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो इतने टॉपिक पेंडिंग है। ठीक है, तो उसमें से आई थिंक हम केस स्टेटमेंट अभी देख सकते हैं, हमारे पास टाइम है। यस, केस स्टेटमेंट लेके अभी टॉपिक इजी टॉपिक है, बस आपको बताता हूँ मैं कैसे करना। केस स्टेटमेंट में लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल मतलब मुझे एम्प्लॉयज टेबल का जो डेटा है एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट। अब एम्प्लॉयज टेबल में हमारे पास एक कॉलम है जेंडर करके, जेंडर में इन्फो देखो क्या है, जेंडर कॉलम की इन्फो क्या है, चेक करो एक बार। उसमें सिर्फ एम एफ ऐसी वैल्यूज है ना जेंडर कॉलम में, ये जेंडर कॉलम है, इसमें वैल्यूज क्या है, यम है, यफ है। तो मुझे क्या करना है, जहां पर भी यम है ना वहां पे मेल आना चाहिए, जहां पर यफ है वहां पर फीमेल आना चाहिए। यस, तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास लॉजिकल स्टेटमेंट रहते हैं, जैसे इफ जेंडर इज इक्वल टू यम देन मेल करेंगे, एल्स क्या करेंगे उसको, फीमेल। देखो, इसको क्या बोलते हैं, केस स्टेटमेंट। कैसे करते हैं, मुझे आउटपुट में क्या क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे एम्प्लॉय नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए। ओके, और जो जेंडर कॉलम है उसके ऊपर मुझे केस स्टेटमेंट लगाना है, क्योंकि उसके ऊपर चेंजेस करने हैं ना। तो सिंटैक्स देखो मैं क्या लिखता हूँ, ये तीन कॉलम आएंगे, चौथा आएगा जेंडर, तो जेंडर के लिए देखो केस व्हेन जेंडर इज इक्वल टू एम, देन क्या करेंगे उसको वैल्यू को, एम है तो मेल करेंगे, नहीं तो एल्स उसको क्या करेंगे, फीमेल। ये समझ में आ रहा है ये क्या लिखा, अगर जेंडर कॉलम की वैल्यू यम है तो वहां पे मेल आ जाएगा, अगर यम नहीं है तो क्या आना चाहिए, फीमेल। मतलब यम नहीं है तो क्या वैल्यू होगी, यफ होगी, और यफ की जगह फीमेल ही चाहिए ना, तो मैंने सीधा उसको एल्स में लिखा, व्हेन जेंडर इज इक्वल टू यम देन मेल एल्स फीमेल, राइट। जैसे यहाँ पे केस स्टेटमेंट स्टार्ट किया है, केस स्टेटमेंट को एंड करना होता है, तो मैं यहाँ पे उसको एंड करता हूँ, एंड, और उसको नाम देंगे एज जेंडर। तो देखो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये पूरा एक फोर्थ कॉलम है जिसका नाम क्या है, जेंडर। अब सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ, तो देखो जेंडर कॉलम में पहले क्या वैल्यू थी हमारी, मेल फीमेल यम एफ, राइट, और वो एक्चुअल में डेटाबेस में है, बट इस क्वेरी के लिए आउटपुट में आपको क्या दिखेगा, यम की जगह पे मेल दिखेगा, एफ की जगह पे फीमेल दिखेगा। क्लियर है, ये वाला क्लियर है, केस स्टेटमेंट का यूज क्या है, कैसे करते हैं। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको, ये वाला अभी जो मैंने क्वेरी लिखी केस स्टेटमेंट की, उसमें किसी को डाउट है कुछ। हाँ अजिंक्य का आवाज नहीं आ रहा, आप कुछ बोल रहे हो क्या, जस्ट मिनट। हाँ नहीं, आवाज नहीं आ रहा है अजिंक्य आपका। हेलो, हाँ नहीं, किस ऑनलाइन स्टूडेंट में से कोई ट्राई करो बोलने का, एनीवन, आवाज आ रहा है मेरे आपको। यस, नेहा, प्रियंका, विनायक, तो आप में से मुझे किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है, सॉरी, जस्ट अ मिनट। यस, अब ट्राई करो, एनीवन। नहीं गाइस, किसी का आवाज नहीं आ रहा है मुझे। हेलो,
जस्ट मिनट, मैं फिर से रिकनेक्ट करता हूँ. तुम्ही बोला माईक ऑन आहे का? नाही येते था आवाज. एक मिनिट तुम्ही डिस्कनेक्ट. जो मेन डेटा आहे एम आणि एफ जेंडर कॉलम मध्ये ते चेंज नाही होणार ना, हे फक्त आउटपुट नो म्हणजे नो. हे फक्त याच टेबल यस, पुरतं वो होतं. कैसे चेंज होगा? देखो, वो तो मेरे सेव है ना डेटाबेस में. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, अगर मैं उसको देखता हूँ, देखो उसमें एम एफ ही रहेगा. ओरिजिनल डेटा में चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने ये अलग से क्वेरी लिखी. इस क्वेरी के आउटपुट के लिए वो बस चेंज हो रहा है. देखो जैसे मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, उसके आउटपुट में ही चेंज हो रहा है. क्लियर है? हाँ सर. यस. चलो एक और एग्जांपल देखते हैं. हम क्या करेंगे, मान लो मेरे पास सैलरी टेबल है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, ठीक है, जिसमें ओके ये डेटा है हमारे पास. मुझे देखो कंडीशन क्या लिखनी है. केस स्टेटमेंट का आप समझ में आ गया ना, आपको यूज क्या है कंडीशन के लिए. अगर ये वैल्यू है तो ये आना चाहिए, ये है तो ये आना चाहिए. तो देखो मुझे आउटपुट में एम्प्लॉय नंबर और सैलरी, ये 3 कॉलम चाहिए. फिर चौथा कॉलम में क्या आना चाहिए, एक मैं ऐसे वैल्यू डालूंगा, अगर सैलरी ग्रेटर देन 1,20,000 है, ओके, तो क्या आना चाहिए, हाई सैलरी. ओके, हाई सैलरी दिखना चाहिए. अगर सैलरी ग्रेटर देन 90,000 है, तो आना चाहिए एवरेज सैलरी. ओके. एंड सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है, सॉरी यहाँ पे हम करेंगे, तो यहाँ पे वेरी हाई करो, यहाँ पे करो हाई सैलरी. यहाँ पे 50 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे करो एवरेज सैलरी. और बिलो 50 है, लेस देन 50,000 है, तो क्या करो लो सैलरी. समझ में आ गया क्या करना है? यस. अगर जिस भी आउटपुट में देखो एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, और तीसरा कॉलम क्या आएगा, सैलरी रेंज करके आएगा. अगर मान लो फर्स्ट रिकॉर्ड है, इसके आगे क्या आएगा, इसकी सैलरी है 60,000, तो इसके आगे क्या मेंशन करके आएगा, 60,000 है तो देखो एवरेज सैलरी आना चाहिए. एवरेज. यस. अगर किसी किसी की सैलरी फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखो 93,000 है इसकी, तो इसके आगे क्या आएगा, हाई सैलरी आएगा. और जिसकी सैलरी 1,20,000 से ज्यादा है, उसके आगे वेरी हाई आएगा. तो चलो कैसे करेंगे, आउटपुट में क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर चाहिए, दूसरा सैलरी चाहिए. अब केस स्टेटमेंट कौन से कॉलम पे लगाएंगे, सैलरी के ऊपर लगाएंगे. तो थर्ड कॉलम में क्या आएगा, केस. केस लिखूंगा मैं, वेन में कंडीशन आएगी. वेन क्या कंडीशन है, सैलरी ग्रेटर देन 1,20,000. यस. देन क्या आएगा, वेरी हाई सैलरी. नेक्स्ट फिर से, वेन सैलरी ग्रेटर देन 90,000, देन हाई सैलरी. ओके. फिर क्या है, फिर से वेन सैलरी ग्रेटर देन 50,000, देन क्या चाहिए मुझे, 50,000 से ग्रेटर देन है तो एवरेज सैलरी चाहिए. ओके. और लास्ट में कंडीशन को वेन में नहीं डालूंगा, मैं सीधा क्या करूंगा, एल्स. अगर इसमें से कुछ नहीं है तो एल्स में क्या चाहिए, लो सैलरी. राइट. अब केस स्टेटमेंट स्टार्ट किया है तो उसको एंड भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसको एंड करता हूँ. और ये जो पूरा सिलेक्ट के अंदर लिखा है, तो ये एक कॉलम हो गया एक, तो इसको नाम क्या देंगे, एज. इसको एक नाम देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल इसको सैलरी रेंज कहते हैं, ठीक है, सैलरी रेंज. सिलेक्ट हो गया. अब सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम. तो फ्रॉम में कौन सा टेबल आएगा, सैलरीज. तो इसको मैं रन करता हूँ. देखो देखो सैलरी 10,001. देखो इनके सभी के सामने एवरेज सैलरी आ रहा है, क्यों, क्योंकि इनकी सैलरी 50,000 से ग्रेटर देन है.
यहाँ पे लो क्यों आ रहा है? 50,000 से लेस देन है। देखो अगर इस ये तीनों कंडीशन मैच नहीं करेगी तो क्या आएगा? लो सैलरी आएगा। कहीं पे हाई सैलरी है क्या? राइट, हाई सैलरी यहाँ पे है। यहाँ पे 90 के आगे हाई है, तो देखो चेक करो 90 के आगे हाई है क्या? यस, 90 से ग्रेटर देन होगी तो हाई है। तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर आया हमारा। वेरी हाई है क्या? किसी को चेक करते हैं, चलो। वेरी हाई वाला कोई है क्या? हम्म, यहाँ पे होगा। यस, यहाँ पे देखो वेरी हाई का, यस ये वाला। देखो इसकी सैलरी कितनी है? 1,22,940। और हमने वेरी हाई सैलरी के लिए क्या कंडीशन डाली? जिसकी भी सैलरी 1,20,000 से ज्यादा होगी उसके आगे वेरी हाई आएगा। तो करेक्ट है ना? यस। तो इससे क्या पता चलेगा आपको? एक सैलरी रेंज, मतलब मुझे अगर ये फाइंड करना है कि सभी एम्प्लॉयज को एक कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है। किसी को लो सैलरी की रेंज में डालो, लो रेंज में, किसी की हाई सैलरी की रेंज में उनको डालो, किसी को वेरी हाई सैलरी की रेंज में डालो। तो इसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया? सभी एम्प्लॉयज को एक कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया। राइट, ये समझ में आ रहा है? केस स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं? यस। यहाँ पे देखो मल्टीपल कंडीशन दिया, 1 2 3 4। तो केस स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या था? एक ही कंडीशन थी, फिर भी हमने केस स्टेटमेंट यूज किया। इसके लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है हमारे पास। एक ही स्टेटमेंट, अगर एक ही कंडीशन है ना, तो देखो सेम क्वेश्चन को क्या था वो? एम की जगह मेल चाहिए, एफ की जगह फीमेल। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और नेक्स्ट कॉलम कौन सा था? जेंडर। तो मैं वहां पे क्या करता हूँ? इफ जेंडर इज इक्वल टू एम, देन, सॉरी देन, मेल, कॉमा करके फीमेल, एज जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉयज। देखो सेम आउटपुट आ रहा है, इससे भी, इफ एल्स से भी। अब इफ कैसे यूज होता है? देखो इफ वो पैरेंथेसिस में तीन कंडीशन रहता है, तीन पैरामीटर रहता है। फर्स्ट पैरामीटर क्या रहेगा? आपकी जो कंडीशन है, वो डालो। क्या थी कंडीशन? जेंडर इज इक्वल टू मेल, यम। तो जेंडर इज इक्वल टू यम होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमें आउटपुट क्या चाहिए? मेल चाहिए। तो ये ट्रू का आउटपुट। अगर ये कंडीशन फॉल्स रहेगी तो ये आउटपुट आएगा फीमेल। तो इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल देन फीमेल, सॉरी मेल देन एल्स फीमेल। इसको कैसे रीड करेंगे? इफ जेंडर इज इक्वल टू यम देन मेल एल्स फीमेल। इफ एल्स कब यूज करोगे? जब एक कंडीशन रहेगी। तो मल्टीपल कंडीशन है तो केस स्टेटमेंट यूज करेंगे। देखो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दी ना, यहाँ पर हम केस स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस, क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट, यस। केस स्टेटमेंट में कुछ डाउट है किसी को? केस स्टेटमेंट में, केस स्टेटमेंट क्लियर है ना? ओके ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। हमारा देखो अभी क्या क्या पेंडिंग है, जिसमें केस स्टेटमेंट हो गया है, वेरिएबल का टॉपिक थ्योरेटिकल, ठीक है। सीटी इंपॉर्टेंट है गाइस, सीटी, टेम्परेरी टेबल, व्यूज, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी टॉपिक थ्योरेटिकल है, इसको कैसे रीड करना है, कहाँ से करना है, वो भी मैं बताऊँ। ठीक है। तो